दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और हम लोग सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल एमसीक्यू हो चुके हैं। हम लोग पिछली क्लास में थर्ड चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था धातु और अधातु। और हम लोगों ने धातु अधातु के पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? परिचय कि धातु हमारे आसपास ठोस भी होते हैं, धातुएं द्रव भी होती हैं, गैस भी होती हैं, उसमें से कुछ मुलायम भी होती हैं, इतनी मुलायम होती कि चाकू से काट सकते हैं। इनको समझने के लिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया? गुणधर्म का। गुणधर्म को बोले तो प्रॉपर्टीज, कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये सब के सब धातु है कि अधातु। तो गुणधर्म को दो भागों में बांट दिया, एक भौतिक गुणधर्म, एक रासायनिक गुणधर्म। अगर भौतिक गुणधर्म की बात करें तो टोटल हम लोग को मिल गए थे कितने? 9 भौतिक गुणधर्म मिले थे। अगर इन 9 भौतिक गुणधर्म की बात करें तो हमने पाया कि अवस्था कैसी थी, घनत्व कैसा था, गलनांक क्वथनांक कैसा था, ध्वनि कैसी थी, चमक कैसा था, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके। और अगर रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो शायद सबसे पहला हुआ था क्या? वायु से क्रिया। और हमने आपको दिया था होमवर्क। जैसा कि हमने कमेंट्स देखा, बहुत सारे बच्चों का था, बहुत सारे बच्चों ने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया, कुछ बच्चों ने नहीं भी किया। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है मेरे साथ? ऐसा ना करे तो अच्छा है, क्योंकि बच्चों अगर होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अरे पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। वरना बताओ, ऐसे मेहनत करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे और हम लोग 100% 90 प्लस मार्क्स पाएंगे। सॉरी 90 करें, 95% प्लस मार्क्स पाएंगे, गारंटी। मतलब 0 से हीरो। ठीक है, आइए होमवर्क को देखा जाए। हम लोग का होमवर्क क्या था? अगर हम होमवर्क की बात करें तो हमने लिया था कुछ धातु और जिसकी क्रिया कराई थी किसके साथ? वायु के साथ। अगर उनमें सबसे पहले की बात करें हम अपने फंडे की, तो आपको बता चुके हैं कि कोई भी अगर धातु है वो वायु मतलब क्या? ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। ठीक, इस लाइन में कोई दिक्कत? कि धातु ऑक्साइड बनाता है। ये होमवर्क लिया जाए बेटा। होमवर्क है कि हमने बोला था या तो संतुलित कीजिए और या तो रिक्त स्थान भरिए। अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम क्रिया ऑक्सीजन से हुआ तो सोडियम आता है 11 नंबर पे, 2, 8 और 1। तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम का हो गया 1। ऑक्सीजन 2 और 6 मतलब 2, क्रॉस मल्टीपल पे Na2O। बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया? यहां पे 2 सोडियम था, यहां 1 सोडियम है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां 1 ऑक्सीजन है, तो यहां लगा दो 2 लगाते ही 2 ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। लेकिन 2 दूना हो गया कितना? 4 सोडियम, तो यहां हो जाएगा 4। बताइए, इस 4 पे करो विचार और बताओ क्या ये बात आपको समझ में आ गई? और हमें पता है कि हमारे बच्चे एक्सपर्ट भी हो गए हैं और इस चीज को बहुत अच्छे से बताते भी हैं कि आ गया है कि नहीं, क्योंकि हम लोग वैलेंसी बहुत अच्छे समझ गए, संतुलित करना भी बहुत अच्छे से आ गए। अब देखो पोटेशियम, पोटेशियम आता है 19 नंबर पे, 2, 8, 8, 1। तो बाहरी कक्षा में 1, ऑक्सीजन का 2, क्या बना? K2O।
फिर से 2, एक ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है, तो यहां 2 कर दो, तो ये हो गया 4, तो देखो यहां हो गया 4। बिल्कुल सोडियम की तरह ही था, बस हमें याद करनी थी कि वहां क्या होते हैं। ओके, सिल्वर की भी होती है क्या, एक वैलेंसी, तो क्या हो गया Ag2O, 2 यहां लगा दो, 4 यहां लगा दो। होमवर्क हो गया कंप्लीट। कॉपी कर लीजिए, आप अपने आंसर दीजिए, यस सर हमको समझ में आया, तो हम लोग आगे चलें। और मेरे बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे समझते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, कॉपी हो गया, आगे चला जाए। चलिए आप लोग क्या करिए, हेडिंग बनाया था उभयधर्मी ऑक्साइड, देखिए आपको नेक्स्ट क्लास में बोले थे बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड हेडिंग बना लीजिए, उसी हेडिंग को हम लोग लेके आए। क्या है कि लिखिए, वे धातु ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते। अरे उभयधर्मी मतलब उभयचर, जैसे आपने सुना होगा मेढक, मेढक पानी और जमीन दोनों पे होता है, तो उन्हें उभयचर कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जिसमें दोनों के गुणधर्म हो। कौन कौन से, कौन कौन से, जिसमें अम्लीय और क्षारी दोनों गुणधर्म हो, तो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण और जल। जैसे देखो एग्जाम्पल की बात करें तो ये धातु ऑक्साइड है, ये तुम्हारा अम्ल है, ये बन गया तुम्हारा लवण और ये बन गया तुम्हारा जल। अगर नहीं समझ में आया है तो आइए हम इसको ऐसे भी समझा सकते हैं, एक तरीका और भी मेरे पास है। आपके पास एक धातु ऑक्साइड था, कौन, Al2O3, इसकी क्रिया करा दिए अम्ल के साथ, और हम लोग जानते हैं कि 2 चीजें बनेगी, एक लवण तो AlCl3 और एक जल। बस अब इस अम्ल की जगह आप क्षार ले लो, Al2O3 और क्या, क्षार NaOH। ये था अम्ल और ये थी हमारी क्या, क्षार। तो हमने क्या पाया कि ये क्षार से भी क्रिया करके लवण और जल बनाता है। इस लवण का नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। बताइए क्या ये पहला दूसरा समझ में आया, आ गया तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, जल से क्रिया। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब जिसमें दोनों के गुणधर्म होते हैं, अम्ल के भी होते हैं क्षार के भी होते हैं, इन्हीं गुणधर्म के कारण इन्हें तो जैसा आप सभी को पता है कि पेंडेमिक के टाइम में आपके स्कूल रीओपन हो रहे हैं और आप सभी को पता है कि कई बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, कई बच्चे नहीं जा रहे होंगे, और इस समय पढ़ाई का माहौल उतना अच्छा नहीं बन पा रहा होगा और आपके डाउट भी नहीं सॉल्व हो पा रहे होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट को ये समस्या है कि उनके मन में जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए अब अनअकैडमी बहुत ही स्पेशल फीचर लेकर आए हैं, आस्क डाउट फीचर। अब आपके जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी 24/7 आप बिल्कुल फ्री में अपने डाउट पूछ सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं आपको बता दूं, आपके जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे पहले उस क्वेश्चन का आप फोटो खींचो और क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप कर लो। क्वेश्चन को क्रॉप करने के बाद आपका जो सब्जेक्ट है, मैथ का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, उसको सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करोगे और फिर जो भी आपका डाउट रहेगा उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप दिन में पढ़ रहे हो, रात में पढ़ो, जब भी आप पढ़ो, जब भी आपको डाउट आ रहे हैं, तो आप 24/7 कहीं भी कभी भी बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, अगर वहां पर आपसे इनवाइट कोड मांगता है तो आप शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आप बिल्कुल फ्री में इस फीचर का आप लाभ उठा सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। कहा जाता है क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड। अगर यहां तक क्लियर है तो आप नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, क्या बच्चा, देखिए नेक्स्ट हेडिंग आपको बनानी है
जल से क्रिया। फंडा याद करिएगा कि धातु जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड और एक गैस निकालते हैं, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। मतलब अब जल की बात करेंगे तो जल हम लोग के पास बहुत सारा, अरे गर्म भी जल होगा, ठंडा भी जल होगा। आइए देख लिया जाए, एक छोटा सा ट्रिक है हमारे पास। और बच्चों इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा समझ के आप बनाइएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे ले लेते धातु और हम यहां ले लेते स्टेप 1। स्टेप 1 में अगर बात होगी ठंडे जल के साथ कौन सा धातु क्रिया करता है, तो कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अब ठंडा के बाद गर्म, तो इसको कर लीजिए स्टेप 2। क्या है, गर्म जल के साथ कौन, तो बस एक याद रखिएगा, मैग्नीशियम। एग्जाम में आपको पता है हम लोग का एमसीक्यू आएगा, और एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ऊपर दे देगा ठंडे जल से क्रिया, 4 ऑप्शन दे देगा, गर्म जल से क्रिया 4 ऑप्शन दे देगा, और आपको पूछेगा कौन सा है, तो इसको याद रखिए। याद देखिए स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या ले लिया कि कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर ये तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। आपको बता दें 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से ऐसे धातु हैं जो जल से क्रिया करने के बाद तैरने लगते हैं, तो याद रखिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। स्टेप 4, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन कौन सा है जो जल के साथ क्रिया नहीं करते, तो ये याद रखिएगा लेड है, इसी को कहते हैं सीसा, ये कॉपर है, ये सोना है, और ये तुम्हारा है चांदी। स्टेप 5। स्टेप 5 क्या करें, केवल भाप से क्रिया, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। हम आपको 2 मिनट का दे रहे टाइम, जल्दी से इसको बना लीजिए, या अगर आप स्क्रीनशॉट खींच सकते तो बच्चों प्लीज स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको कर लेंगे तो 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का बच्चों एमसीक्यू चलेगा और एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए बोर्ड से हट गए हैं, आप देख लीजिए। अगर हम बात करें सबसे पहले तो स्टेप 1 ठंडे जल के साथ क्रिया कौन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। स्टेप 2 पे आइए, स्टेप 2 गर्म जल के साथ कौन, मैग्नीशियम। उसके बाद स्टेप 3 आइए, कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ। स्टेप 4, स्टेप 5। आ रहा है समझ में? चलिए हम आगे चलें। तो टोटल 5 स्टेप हैं, पांचों स्टेप को आपने कॉपी किया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है धातु कि कौन सा धातु कहां कहां कैसे कैसे क्रियाशील है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग के पास था धातु, और सबसे पहले हम धातु लिए क्या, सोडियम। सोडियम जब जल के साथ क्रिया किया
तो एक क्षार बनाया NaOH और गैस निकली क्या? हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस Na और H2O को जोड़ दिया, तो NaOH और H2 निकला। बताइए, अगर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दें कि ये चीजें आपके समझ में आ जाए। अब और अच्छे से आएगा आपको, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं तो अच्छे समझ में आता है। दूसरा धातु ले लो भाई, कैल्शियम। ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा है। कैल्शियम की क्रिया जल से करें तो फिर एक क्षार बना, CaOH का होल ट्वाइस। इसे कहते हैं बुझा चूना। और आपको पिछली क्लास से ही बता रहे, ये वही चूना है जिसका इस्तेमाल पुताई में करते। और फिर कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। गैस है तो तीर लगा दो, काउंट करो बैलेंस है कि नहीं। देखो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, तो यहां लगा दो बस 2, ये हो जाएगा बैलेंस। इधर देखो बैलेंस है कि नहीं। 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, तो यहां लगा दो क्या? 2। देखो 4 और 2। इस तरह हम दोनों चीजें सीख लेंगे, बैलेंसिंग करना भी और उसके फॉर्मेशन में भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बच्चा प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक्स करेंगे उतनी ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है? जैसे नहीं क्या बोलते हैं, एक मूवी थी देखा होगा क्रिश, तो उसमें उसको जादू को धूप चाहिए तो उसे एनर्जी मिलती है, उसी तरह मुझे लाइक्स चाहिए तो मुझे एनर्जी मिलती है। ठीक है? अब ये पसंद आपको करना है। तीसरा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की क्रिया जल से कराए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना। गैस के लिए यहां 2 लगा देते हैं। देखिए बैलेंस है कि नहीं। 2 हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, ये हो गया क्या? बैलेंस। चौथा, हमारे पास एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम की क्रिया जल से कराए तो Al2O3 बना और H2O बना। 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, मतलब ये भी है क्या? बैलेंस। पांचवा नंबर देखिए, इस बार हम लोग आयरन लिए, आयरन की क्रिया करा दिए जल से, तो आयरन ऑक्साइड बना Fe3O4। इसको पता है हेमेटाइट भी कहते हैं। हेमेटाइट मत कहिए, मैग्नेटाइट कहिए। इससे आप मैग्नेटाइट कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 3 आयरन 3 आयरन। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर किसी प्रकार का आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है? उम्मीद करते हैं पांचों जल से क्रिया आपको समझ में आया होगा। आइए अम्ल से क्रिया कराते। इस बात को तो भूल ही नहीं सकते कि जब भी धातु की क्रिया हम लोग कराते हैं किसके साथ? अम्ल के साथ, क्या होता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। आयरन HCl, ये धातु है, ये अम्ल है, ये लवण है और ये गैस है। आगे ऐसे बना तो Fe2HCl, तो क्या हो गया? FeCl2 प्लस H2। उसी तरह यहां देखो MgHCl, तो Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बैलेंस। तीसरा जिंक HCl, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ये भी बैलेंस है। एल्युमिनियम, अभी कुछ देर पहले दिखा था, एल्युमिनियम की क्रिया कराए थे, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और H2, ये भी बैलेंस है। कॉपी 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 कॉपी, जल्दी जल्दी कॉपी।
आप नोट्स बच्चा जरूर बनाएगा। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बता दे रहे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो सोच लो, सिर्फ नेट से पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि क्या पता आज नेट है, अरे नोट भी तो है ही, नोट आएगा तब भी ना नेट भराएगा तो चलेगा। एक छोटा सा नोट लिखिएगा यहां पे, देखो बार बार नोट आ रहा है, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि कौन से नोट के लिए हम बात कर रहे हैं। एक छोटा सा लिखिए नोट। हमने तो ये पा लिया कि जितने भी धातु हैं वो सब क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्या ऐसा कोई धातु है जो हाइड्रोजन गैस नहीं निकाले? तो बिल्कुल, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, Au, ये 4 ऐसे धातु हैं जो अभिक्रिया नहीं करते, या करते भी हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीक्यू है तो ये पूछ सकता है कि कौन सा धातु क्रिया करके हाइड्रोजन गैस करेगा और कौन सा धातु नहीं करेगा, तो इसको याद कर लो। चलिए, रासायनिक गुणधर्म में हम लोग चौथे नंबर पे चलते हैं, और चौथा नंबर हमारा कह रहा है क्या, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ क्रिया। तो धातु जो है वो लवण विलयन के साथ लवण विलयन और धातु देते हैं। याद करिए इसको, कैसे? देखिए ऐसे, धातु की क्रिया करा रहे हम धातु लवण के साथ। सपोज एक धातु ले लो जिंक, और यहां ले लो कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट एक धातु लवण हो गया और कॉपर हो गया जिंक। ये क्रिया करके फिर धातु लवण देगा और धातु देगा। आपको याद होगा विस्थापन अभिक्रिया में इसको समझाए थे कि ये जो जिंक है वो आ जाएगा यहां पे और कॉपर उड़ के भाग जाएगा अलग से, तो यहां क्या बन जाएगा, ZnSO4। इसी बात को यहां पे समझाया गया है क्या, कि धातु लवण हो जाएगा और वो धातु, क्यों? क्योंकि अधिक सक्रिय धातु कम वाले को विस्थापित करता है। यही आपको सिखाए थे छोटे भैया और बड़े भैया में। तो अधिक अभिक्रियाशीलता धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उनके किस रूप में, देखिए, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है। यह धातुओं की क्या होती है, सक्रियता श्रेणी। क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी। एक सवाल आता है, सर सक्रियता श्रेणी को एक बार समझा दीजिए तो पता चल जाएगा कि कौन सा धातु ज्यादा सक्रिय है, कौन सा धातु कम सक्रिय है। तो आपको याद रखना है कि यह श्रेणी जो है किस क्रम में है, अवरोही क्रम में है। आइए हम आपको ले चलते हैं अपनी टॉपिक पर। क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर के लिए आप क्या करिए, अपनी पेन कॉपी को रख दीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक दो बात लिखवाने वाले हैं, इसको नोट करिएगा कि ये जो भी श्रेणी बनेगी तो ये अवरोही क्रम,
अवरोही का मतलब बड़े से छोटा। क्या? बड़े से छोटा मतलब घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब कि जो पहले होगा वो ज्यादा सक्रिय, जो बाद में होगा वो कम सक्रिय। आइए कैसे, पहले सबसे बात फंडा की बात करते हैं। ली क बा सर का, देखिए ली क बा सर ना का मग अल जन मक अल मग अल ली कबा सर। देखिए इसे ली कबा सर नाका 3-3 पार्ट में कर दें क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। मग अल जन फे नी सन पब है, थोड़ा सा अटपटा लगेगा। कु हग अग औ। इसको हमने क्या कर दिया, 3 पार्ट। और याद रखिएगा कि ये सभी के पार्ट एक दूसरे के नीचे हैं, मतलब ये वाला जो है इनके नीचे है और ये वाला जो है वो इसके नीचे है। मतलब ये ऐसे पूरा एकदम खड़ा ऐसे। अभी एक साथ हम लिख देंगे सब, टेंशन नहीं लेना। तो क्या है, ली लिथियम, क पोटेशियम, बा बेरियम, सर स्ट्रांसियम, ना सोडियम, का कैल्शियम, मग मैग्नीशियम, अल एल्युमिनियम, जन जिंक, फे आयरन, निकिल टिन, लेड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपवाद है। कुकुर नहीं, कॉपर, हक मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। मतलब ये ऐसे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इस ऑर्डर में है। बड़ा था इसलिए इसको 3 पार्ट में कर दिया, आपको समझ में आ जाए। अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा सक्रिय की, तो ये अधिक सक्रिय धातु, ये मध्यम सक्रिय धातु और ये सबसे कम सक्रिय धातु। तो सबसे अधिक और सबसे कम, इसको कॉपी, इसी को कहते हैं क्या, सक्रियता श्रेणी। यही है सक्रियता श्रेणी का क्रम। आपको याद रखना है कि अधिक सक्रिय में कौन आएगा, मध्यम सक्रिय में कौन आएगा और सबसे कम सक्रिय में कौन आएगा। अगर बच्चों कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? ओके, आइए आगे चलें। देखिए सक्रियता श्रेणी,
धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में, तो हमने पाया पोटेशियम था, सोडियम था, कैल्शियम था, जो सबसे अधिक में ये हो गए, ये घटती अभिक्रियाशीलता है। और हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पे सिल्वर है, एजी है बेटा, ये एजी से होता है चांदी, ये हमारा गोल्ड। नेक्स्ट हेडिंग आप बना लो, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप क्या याद रखिएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील और सबसे कम क्रियाशील कौन कौन से, ठीक है। इसके अलावा बस एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं आपको, क्या 5 उपधातुओं के नाम एवं सूत्र बताइए। जल्दी से कॉपी करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।